आपने जो अभी शहनाई सुनी वो शादी की नहीं, मौत की शहनाई थी। दूल्हे की मौत की ये शहनाई 2025 में 9 बार पूरा देश सुन चुका है। इंदौर के राजा रघुवंशी के परिवार के कानों में मौत की ये शहनाई चंद दिनों पहले ही सुनाई पड़ी है। इंदौर से पहले ये शहनाई की गूंज मेरठ, बिजनौर, भिवानी, औरैया, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में भी सुनी जा चुकी है। हाल ही में हुई राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ऐसा लग रहा है कि 2025 पतियों के लिए काल बनकर आया है। कातिल पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर एक के बाद एक अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। बेवफा पत्नियां हत्या के ऐसे ऐसे तरीकों को अंजाम दे रही है जिन्हें सुनकर भी किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का खून बहाने वाली पत्नियां बेरहमी की सारी हदें पार कर जाती हैं। किसी पति के टुकड़े सीमेंट के ड्रम में मिलते हैं, किसी पति की लाश गहरी खाई में मिलती है तो किसी पति की लाश को गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। एक बेवफा पत्नी ने तो हद ही कर दी। अपने पति की हत्या के लिए उसने 1000 रुपए में जहरीला सांप खरीद लिया। एक पत्नी ने 2 लाख की सुपारी देकर पति को रास्ते से हटा दिया तो किसी ने अपने पति के हत्यारे को 10 लाख रुपए देने का ऑफर किया। प्रेमियों की वासना का शिकार नई नवेली बहुएं आखिर क्यों अपने पतियों का कत्लेआम कर रही है? इस बेरहम प्रश्न का उत्तर आज किसी के पास है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी की खास पेशकश 9 कातिल पत्नियां। आज हम आपको 2025 की उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड इस समय पूरे मीडिया में छाया हुआ है। इस हत्याकांड के साथ हम आपको देश के 9 चर्चित हत्याकांड भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ताजा तरीन इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की। सोनम नाम की बेवफा पत्नी ने हनीमून ट्रिप पर अपने पति की भाड़े के गुंडों से हत्या करवाई। अपने पति की लाश को गहरी खाई में फेंकने के बाद सोनम कई राज्यों की पुलिस को धोखा देती रही। जब पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया तो सोनम ने भी सरेंडर कर दिया। सोनम अपने प्रेमी की बाहों में जाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के पवित्र बंधन को तोड़कर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। सोनम से पहले भी कई पत्नियों ने अपने पतियों की बेरहमी से हत्या की, जिसमें सबसे चर्चित नाम सौरभ हत्याकांड में सामने आया था। इस साल 3 मार्च 2025 को मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ के कई टुकड़े कर दिए थे। मुस्कान ने अपने पति की लाश को नीले ड्रम में सीमेंट में भरकर सील कर दिया था। इस हत्याकांड की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि यूपी के बिजनौर में एक और कांड हो गया। पत्नी ने अपने पति की गला घोटकर हत्या कर दी। उसने इस मर्डर को हार्ट अटैक बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस कातिल पत्नी का राज सबके सामने आ गया। मेरठ और बिजनौर की तरह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भी बेवफा पत्नी का खौफनाक केस सामने आया है। प्यार में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और किलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पत्नी और प्रेमी के बीच प्रेम संबंध थे, इसलिए पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की गहरी साजिश रची गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक और केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हैवानियत की हदें तब पार हो गई जब पत्नी ने अपने पति की लाश को 10 बार एक जहरीले सांप से कटवाया। इस पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमित का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे सांप कई बार डस रहा है। उसकी पत्नी रविता ने कड़ी पूछताछ के बाद बताया कि उसने 1000 रुपए में सांप खरीदा था, जिसकी मदद से उसने पति अमित की हत्या की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नौशाद हत्याकांड सामने आया।
प्रेम प्रसंगों के चलते नौशाद की हत्या उसकी बेवफा पत्नी ने की। नौशाद सऊदी अरब से घर लौटा था। इसके 10 दिन बाद ही पत्नी ने नौशाद की हत्या कर दी। नौशाद की पत्नी का अफेयर एक शख्स से था जो कि रिश्ते में नौशाद का भांजा लगता था। पत्नी और प्रेमी ने नौशाद की हत्या कर उसके शव को एक ट्रॉली बैग में रखकर गांव के 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अप्रैल में ही बिजनौर में फारूक की हत्या कर दी गई थी। फारूक भी सऊदी में काम करता था। अप्रैल में जब वो लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अमरीन का प्रेम प्रसंग गांव के ही मेहरबान के साथ चल रहा है। कुछ समय बाद अफरीन ने अपने प्रेमी मेहरबान के साथ मिलकर फारूक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन मेहरबान और उसके साथी उमर ने गोली मारकर फारूक की हत्या कर दी। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी इस साल कई हत्याकांड सामने आए। भिवानी में इंस्टाग्राम रील की शौकीन पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। गला घोंटकर मारने के बाद पत्नी और बॉयफ्रेंड ने लाश को चादर में लपेटकर बाइक पर ले गए। बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा था, बीच में लाश रखी थी और पत्नी उसे पकड़कर पीछे बैठी थी। इसके बाद पति की लाश को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में लाश ले जाते देखने के बाद पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी की रील्स की आदतों से पति परेशान था। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील डालने से रोका था। इसी वजह से सोशल मीडिया रील्स से बने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने पूरी साजिश रची। कुरुक्षेत्र जिले में भी मेरठ के मुस्कान साहिल कांड जैसी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति संदीप को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी ने पति की हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पत्नी ने पति को मारकर पंखे पर लटका दिया ताकि सभी को यह आत्महत्या लगे, लेकिन गहन जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की है। फरीदाबाद में शिवाजी पार्क के पास बने कमरे में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी लाश को सुलभ शौचालय के बाहर बरामद किया। उस समय पत्नी और उसका प्रेमी फरार हो चुके थे। पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी रेखा ने अब्दुल्ला नामक युवक के साथ संबंध थे। वो उनके घर आता जाता रहता था। विजय ने जब उसकी पत्नी व अब्दुल्ला को आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो दोनों के बीच कहासुनी हुई। पत्नी ने उसी रात अपने प्रेमी को कमरे पर बुला लिया। देर रात उसने पति के चेहरे पर तकिया रखकर उसका दम घोट दिया। हत्या करने के बाद पत्नी और प्रेमी ने उसके शव को शौचालय के बाहर फेंक दिया ताकि एक सामान्य मौत लगे। विजय की 9 साल की बेटी सोनम ने पुलिस के सामने सारा राज खोल कर रख दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद पूरे देश में बहस शुरू हो गई है कि शादी से पहले कुंडली देखें या ना देखें, मगर लड़की का पास्ट जरूर देखना चाहिए, वरना अंजाम पूरा समाज देख रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।